AVL ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री। सबसे पहले जो AVL ट्री होता है इसके अंदर जो हमारे पास नोड्स होती हैं उसकी ना एक बैलेंस हाइट होती है। उस बैलेंस हाइट जो होती है वो या तो -1 होएगी, 0 होएगी या +1 होएगी। और अगर उससे ज़्यादा हुई तो वो ट्री बैलेंस नहीं है। पर अगर उसकी हाइट जो है -1, 0 और 1 हुई, +1 हुई, तो इसका मतलब कि वो बैलेंस ट्री है। हमें कोई भी एक ट्री दिया जाता है जिसको हमने बैलेंस करना होता है, मतलब कि उसकी ट्रीज की जो नोड्स हैं उसकी हाइट +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। हमने उनको चेंज करके सिर्फ और सिर्फ -1, 0 और +1 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो AVL जो होता है वो आपका एक हाइट बैलेंस ट्री होता है, जिसका फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, जैसे हाइट हम कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है कि जो हाइट होती है आपकी लेफ्ट ट्री की माइनस हाइट होती है आपकी राइट ट्री की। अब क्या होता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उससे हम निकालते हैं कि हमारे पास जो ट्री है वो लेफ्ट है, राइट है, -1 है, 0 है, +1 है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये ट्री है, इसके अंदर जो हमारे पास जो हमारे पास गिवन हाइट है वो है +2, 0, 0 है, फिर उसके बाद +1 है, -1 है, 0 है और 0 है। अब देखा जाए तो मैक्सिमम इसमें 0, +1 और -1 है। बस एक नोड ऐसी है जिसकी जो हाइट है वो +2 है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है और इसको कन्वर्ट करके -1, 0 या फिर 1 के अंदर इसको चेंज करना है। तो हमने अगर जैसे कि इसकी हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकलेगी? हाइट निकलती है आपकी लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री। लेफ्ट ट्री क्या होगा आपका, जैसे कि हमारे पास लेफ्ट ट्री की जो मैक्सिमम नोड्स हैं वो है 1, 2 और ये 3। ये 3 नोड्स जो है आपकी वो लेफ्ट में आती है, राइट में आपकी एक नोड आती है। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे +2 इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास एक ये वाली नोड 1, 2 और एक ये 3 मैक्सिमम नोड माइनस जो लेफ्ट राइट साइड में होगी वो वाली नोड। फिर आता है हमारे पास -1 कैसे निकला इसका, जैसे कि यहाँ पे आपका 1 है, माइनस कर दिया हमने 1, 2, तो 1 - 2 इज -1। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे कि इसके अंदर हाइट निकालना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी हाइट सही से निकल रही है तो आपका AVL ट्री गलत नहीं हो सकता। पर अगर आपकी हाइट गलत होगी तो आपका AVL ट्री पक्का गलत होएगा। तो हाइट एक बार और समझने के लिए ये है कि जो हमारे पास नोड है, जैसे कि हमने इस वाले नोड की हमने हाइट निकालनी है, तो इसका जो राइट वाला साइड है, राइट वाली साइड के अंदर हमारे पास एक नोड है और जो लेफ्ट वाली साइड है उसके अंदर 1, 2, 3, मतलब मैक्सिमम तो 3 है ना, मतलब है तो वैसे दो भी है पर मैक्सिमम हमारे पास 3 है। तो मैक्सिमम 3 माइनस जो लेफ्ट राइट वाली साइड में होगा उसको माइनस करना है, तो हमारे पास 2 आ गया। और 2 जो है हमारे पास वो आपका AVL ट्री के अंदर नहीं आता। AVL ट्री तभी बैलेंस होएगा जब उसकी जो हाइट होएगी वो -1, 0 और 1 में आएगी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे +2 है, -1 है, 0 है, 1 है, +1 है। अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमने जो +2 है उसको चेंज करना पड़ेगा -1 और +1 के अंदर। तो वो जो हम लोग चेंज करेंगे उसको हमने चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की हेल्प से। हमारे पास 4 रोटेशन होती है, 4 रोटेशन होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग हाइट चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट और लेफ्ट रोटेशन। तो ये 4 रोटेशंस की हेल्प से हम लोग किसी भी ट्री को बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ये आपकी लेफ्ट है, फिर ये आपकी लेफ्ट है, ठीक है। ये गिवन है हमें, ये हमें गिवन होएगी ये चीज़ कि हमने लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है ये लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में 3 नोड्स हैं और 2 इसके बीच की एजेस है,
ठीक है जी। तो अगर जो उसके अंदर हम लोग देखें तो ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, ठीक है जी। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसको एक बार राइट की तरफ टर्न कर देंगे। राइट की तरफ टर्न करने से क्या होगा, हमारे पास ये जो है आपका 22 है वो ऊपर आ जाएगा। और फिर हम जब इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी काउंट करेंगे, जब इसकी हाइट निकालेंगे तो वो 0 0 0 आएगी। तो ये एक टेक्निक है, मतलब एक टेक्निक ही है जिससे क्या होता है कि हम लोग, जैसे कि हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन गिवन है, अगर मैं उसको एक बार राइट की तरफ रोटेट कर दूं तो हमारे पास ट्री जो है वो बैलेंस हो जाएगा अपने आप। अगर मेरे पास ट्री में कोई भी 3 नोड्स जो हैं वो इस टाइप से हैं, पूरी की पूरी मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है लेफ्ट साइड में, तो अगर मैं उसको एक बार राइट साइड में रोटेट कर दूं, मतलब जैसे कि गिवन है, राइट साइड में रोटेट करने का मतलब है कि 33 को हमने नीचे लिया है, तो उससे हमारे पास जो ट्री है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास राइट राइट रोटेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हाइट गिवन है हमारे पास -2 -1 और 0, हाइट जो है वो निकालनी सिखाई दी। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास लेफ्ट माइनस राइट, यहाँ पे लेफ्ट कोई भी नहीं है तो 0 -2 तो हमारे पास -2 आ गया। तो ये तो हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा हाइट नहीं है इसकी पूरी कंप्लीट। तो इस वाले की 22 की जो है हमारे पास लेफ्ट 0 है, 0 -1 तो ये आपकी 0 होगी। तो जैसे कि अब यहाँ पे राइट राइट रोटेशन है, तो मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह की 3 नोड्स हमारे पास राइट में स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तो हम अगर इसको सोल्व करना है तो एक बार इसको लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में रोटेट कर दिया तो हमारे पास ये जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी ट्री। तो बस ये टेक्निक याद रखनी है कि लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है तो उसमें एक बार राइट में रोटेशन करनी है, और राइट राइट रोटेशन है तो हमने उसमें एक बार लेफ्ट में रोटेट करना। अब आते हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट रोटेशन। लेफ्ट और राइट रोटेशन क्या है कि लेफ्ट है एक बार, दूसरी बार है हमारे पास राइट रोटेशन। ये हमें गिवन है। अगर हमें शेप ऐसी मिल रही है पूरे के पूरे ट्री के अंदर कि एक बार पहले लेफ्ट लाइन दिख रही है फिर राइट लाइन दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको जो है राइट साइड में हम लोग सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि ये है कि जैसे कि हमारे पास लेफ्ट है और राइट है, मतलब ये कोई टेक्निक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर एक मैंने याद करने का एक मतलब एक सॉल्यूशन निकाला है इसको याद करने का, कि जैसे ही हमारे पास सामने कोई भी जैसे राइट राइट रोटेशन है तो हम उसको उसके अपोजिट वे में उसको रोटेट कर देंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे। उसी तरह अगर जो लेफ्ट लेफ्ट कोई भी रोटेशन है उसको हम लोग राइट साइड में एक बार रोटेट कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट और राइट रोटेशन है तो इसमें हम सबसे पहले एक बार राइट में रोटेट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो बैलेंस ट्री मिल जाएगा। तो हमें ये वाली फिगर गिवन है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पहले लेफ्ट साइड में नोड है फिर राइट साइड में नोड है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको एक बार राइट साइड में जो है एक बार कर दूं, राइट साइड में क्या होगा, जो 24 है वो आपका 18 के नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इसको एक बार राइट साइड में कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारे सबसे पहले तुमने राइट साइड में इसको रोटेट कर दिया, तो ये जो है आपका ये आपका राइट 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 रोटेशन में कन्वर्ट हो गया, अपने आप ही कन्वर्ट हो गया। और इसके अंदर हमें पता ही है एक बार लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस ट्री बन जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे लेफ्ट राइट रोटेशन है तो हम उसके अंदर पहले राइट में रोटेट करेंगे फिर उसके बाद लेफ्ट में रोटेट करेंगे। बैलेंस जो ट्री है उसकी जो हाइट है वो मैंने आपको पहले निकालनी सिखा दिया है, तो उसके अंदर हमने बस इसको रोटेट करना है एक बार, और रोटेट करने के बाद भी हमारे पास अपने आप ही जो ट्री है वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। बस ये जो टेक्निक्स हैं इसको याद रखना पड़ेगा कि अगर जो हमारे पास लेफ्ट राइट रोटेशन है, हमें गिवन है कि एक नोड लेफ्ट में एक नोड राइट में है, तो सबसे पहले हम उसको राइट में रोटेट करेंगे फिर उसके बाद हम उसको लेफ्ट में रोटेट करेंगे, तो बैलेंस ट्री बन जाएगा हमारे पास। उसी तरह आपका आता है फिर राइट और लेफ्ट रोटेशन। राइट और लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है, हमारे पास गिवन है कि एक साइड में राइट है एक साइड में लेफ्ट है। ये हमारे पास गिवन है, इस टाइप की शेप हमें गिवन है ऑलरेडी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में हमने रोटेट कर दिया इसको। लेफ्ट में रोटेट करने